सबको मेरा नमस्कार। ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आसन कराऊंगी 5, खासकर स्त्रियों के लिए, माताएं बहनाओं के लिए जिनके पीरियड शुरू होते हैं। उस टाइम पे दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है, वो अनसहनीय है, बहुत ज़्यादा ही कठिन पूर्वक दर्द होता है जिसको बर्दाश्त करना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। जब हमें ये दर्द होता है, हमारा यूट्रस संकोचन करता है, उससे हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स के साथ साथ ब्लड के छक्के निकलते हैं, जिस करके ज़्यादा पेन यानी कि ज़्यादा दर्द होता है। किसी किसी को तो 3 दिन रह जाते हैं, किसी किसी के 5 दिन या हफ्ते तक ये पीरियड्स चलते हैं, तो उनको हफ्ते तक ही ये असहनीय दर्द सहना पड़ता है। उसी के लिए आज मैं योगासन कराऊंगी। देखिए, जिनके लिमिट से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनको भी ये योगासन कंट्रोल करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए और शुरू करते हैं हम योगासन। सबसे पहले आपने करना है बुद्ध कोणासन। दोनों पैरों को जोड़ते हुए पंजों को प्लस कर ले अपने। बहुत सिंपल सा आसन है। इससे जो नाड़ियाँ हैं आपकी, ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ को बढ़ेगा और जो स्वेलिंग वगैरह भी महसूस होती है कई माताएं बहनाओं को, उसमें भी पेड़ू भाग के ऊपर अच्छा लाभ मिलेगा। पंजे पकड़ें, श्वास भर के ऊपर, घुटने श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरी ऑक्सीजन देनी है आपने, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। कम से कम 8 से 10 बार आपने इस आसन को करना है। श्वास भरे तो ऊपर, श्वास छोड़े तो नीचे। यहाँ पर रुकते हुए अब आपने रोटेट करना है अपने पेड़ू भाग को, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, श्वासों के साथ। कम से कम 5 बार दाईं तरफ, 5 बार ही आपने ये बाईं तरफ विपरीत करना है। वापस। हर एक आसन करने के बाद 2 से 3 बार आपने लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास जरूर करना है। दूसरा आसन हमारा, पैरों को फैला लीजिए, पश्चिम उत्तानासन। दोनों पैरों को जोड़ें अच्छी तरह से। शुरुआत की है, इसमें कम झुके जाएगा आपसे, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करें, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें किसी भी आसन में। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाए। इतना जाया गया है तो इतना ही जाए। अपने अंगूठे को पकड़े और यहाँ पर खींचे अंगूठे अपनी तरफ को, और धीरे धीरे माथा लगता है घुटनों में तो ठीक है, नहीं ऊपर ही रख लें। यहाँ पर श्वासें सामान्य रखें, श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। अगर कोनी लगती है नीचे तो कोनी लगा लें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस। अगर आपको लगता है आप आगे गए और ज़्यादा देर स्टे कर नहीं पाते, आप रुक नहीं पाते, तो धीरे धीरे ऊपर ले जाएं हाथों को और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। 4 से 5 बार आप इसको रिपीट कर सकते हो। जब अच्छी तरह से आपको आसन करना आ जाएगा, आप स्टे करने लगोगे अपने आप ही। रीढ़ में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी आपके, तो धीरे धीरे आप अपने आप ही आगे जाने लगोगे। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर दाएं बाएं से नीचे। इसके बाद आपने तीसरा आसन करना है वज्रासन। दोनों पैरों को बाईं तरफ करते हुए, दोनों हाथ दाईं तरफ रखते हुए आप पीछे वज्रासन में बैठ जाएं। अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ आपकी खुली हुई होनी चाहिए। यहाँ पर आपने 5 श्वास लेने हैं और 5 ही छोड़ने हैं। वापस। चौथे आसन की तरफ बढ़ते हैं, शशंकासन। दोनों पैरों में अंतर करें, पीछे अंगूठे मिले हुए होने चाहिए आपके पैर के। अंगूठे मिला के पैरों में आगे घुटनों में अंतर कर लें।
अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर लेकर जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, हथेली नीचे टिकाएं, फिर कोहनियाँ नीचे टिका दें और नाक माथा आसन पर। श्वासें सामान्य। कम से कम इस आसन में आपने 1 मिनट तक रुकना है। अब श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से नीचे, पैरों को जोड़ते हुए फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। यहाँ पर फिर से आपने 5 श्वासों का अभ्यास करना है। एकदम से ही दूसरा आसन शुरू ना कर दें। शशंकासन किया है तो कुछ क्षण के लिए स्टे करें ऊपर आकर और लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करें। 5 लेनी है और 5 ही आपने छोड़नी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं 5वें आसन की तरफ, मर्जरी आसन। दोनों हाथों में अंतर कर ले कंधे के बराबर, दोनों पैरों में अंतर, घुटनों में अंतर हो कंधे के बराबर जितने आपके कंधे हैं। दोनों हथेलियां नीचे, पंजे आपके लुढ़के हुए होने चाहिए। इन आसनों को करने से आपके पेड़ू भाग के ऊपर, आपकी ओवरी पर, आपके यूट्रिस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सूजन वगैरह है पेट में या नलों में वो भी दूर हो जाएगी। श्वास भरते हुए ऊपर और रीढ़ नीचे पिचकनी चाहिए। थोड़ा सा खिंचाव बनाएं, जितना आप जा सकते हैं, ज़बरदस्ती ना करें। फिर श्वास छोड़ते हुए रीढ़ ऊपर करें, गर्दन नीचे। कम से कम 10 बार आपने इस आसन को करना है। धीरे धीरे करें और आसन में टाइम दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, वापस। इस तरह से आपने आसनों को रिपीट करना है। इसके बाद आप शवासन में लेट के विश्राम जरूर करें। अगर आप डेली इन आसनों को करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिल जाएगा। पेन किलर ना खाएं, मेरी रिक्वेस्ट है। पीरियड्स के दौरान बहुत सी लेडीज या साधक साधिकाएं ऐसी होती हैं या लड़कियां पेन किलर खाती हैं, तो पेन किलर बिल्कुल भी ना खाएं। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो अपनी लेडीज डॉक्टर को यानी कि अपने विशेषज्ञ को ज़रूर दिखा लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। सबको मेरा नमस्कार।